आंखें बंद रहेंगी। दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पर रखेंगे और अपनी सांसों को देखना शुरू करेंगे। मन की आंखों से सांसों को देखेंगे। एक एक सांस को महसूस करेंगे। एक एक सांस बहुमूल्य है, जो हमारी प्राणों की शक्ति को बढ़ा रही है, आत्मिक शक्ति को मजबूत कर रही है। हमारे मन को शांत कर रही है। हमारे मन को हल्का कर रही है। हम बिल्कुल कूल डाउन होते जा रहे हैं। दिमाग में एक हल्कापन लग रहा है। जो उथल पुथल थी दिमाग में, वो कम हो गई है, दूर हो गई है। मन शांत हो रहा है, एकाग्र हो रहा है। अपने मन को हम ईश्वर की याद में लगाते हैं। जैसे जैसे हम उसके संग अपनी मन को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ते जाते हैं, हम अपने आप को न केवल शांत बल्कि ऊर्जावान महसूस करते जाते हैं। आंखें को बंद रखते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने वापस घुटनों पे लाते हुए देखें अपने आप को एकदम लाइट, ईश्वर से लगातार उसकी शक्तियां अपने ऊपर बरसती हुई देखेंगे। उसके प्यार और आशीर्वाद को अपने पर बरसता हुआ महसूस कर रहे हैं। अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि उसने इतना सुंदर जीवन हमें जीने को दिया है। लाखों करोड़ों लोगों की जो चाहत है, उसके ऊपर हमें जीवन मिला हुआ है। देखें अपने इस जीवन को। बहुत सी परिस्थितियां आई हैं हमारे जीवन में। किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी ने हमारी मदद की है। उसकी मदद से हम उस परिस्थिति को पार कर पाए हैं। देखते हैं अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोग, चाहे माता पिता के रूप में हो, चाहे दोस्तों के रूप में हो, चाहे पड़ोसियों के रूप में हो, चाहे अनजान लोग हों, सभी से हमें सहयोग मिला है।
देखते हैं बहुत से लोग लगातार सेवा में लगे रहते हैं, निस्वार्थ भाव से। हमने भी अपने जीवन में जहाँ तक हो सका है लोगों को सहयोग दिया है, सेवा करी है, तन मन और धन से, निस्वार्थ भाव से। हमने महसूस किया है जब भी हमने किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करी है तो जो आनंद मिला है, जो खुशी मिली है, उसका कोई मोल नहीं है। क्योंकि हमने उस संयोग और सेवा के बदले में कुछ भी नहीं चाहा है, अपनी प्रशंसा भी नहीं चाही है कि हमने किसी की सेवा करी तो उसने मुझे मेरी प्रशंसा करी। हमें ऐसी कोई चाहत नहीं थी, इसलिए हमें हमारे मन में एक अलग सा आनंद महसूस हुआ। हमें संयोग जो सेवा मिलती है या जो हम किसी की करते हैं सेवा या संयोग देते हैं, दोनों ही जो है हमें ईश्वर को अर्पण कर देने चाहिए। क्योंकि हम उसके निमित्त बन के ही यहाँ बैठे हुए हैं। उसने जो हमें किरदार दिया है निभाने को, वो निभा रहे हैं। हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो उसी का है, उसी के माध्यम से हमें मिल रहा है और उसी को हम समर्पित कर रहे हैं। ऐसा करने से जब हमें कोई सहयोग मिलता है तो मन भारी नहीं होता है। उस संयोग से हम अपने आप को बहुत बोझ नहीं महसूस करते हैं। ऐसे ही जब हम किसी को सहयोग देते हैं या सेवा करते हैं तो हमारे अंदर कोई अभिमान नहीं आता है, कोई गुरूर नहीं आता है। क्योंकि हम लोग ईश्वर के निमित्त हैं। कहते भी हैं ईश्वर स्वयं न करके किसी न किसी के माध्यम से सबको जरूरत पड़ने पे सहयोग देता है। ईश्वर लगातार हम पे अपनी कृपा बना करके और सहयोग मिलता है उससे, और हम सेवा करते हैं लोगों की। इससे हमारा मन अच्छा होता है, हमारे मन में जो है एक आत्मिक बल मिलता है। महसूस करेंगे मैं एक ज्योतिबिंद आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक शुभ चिंतक आत्मा हूँ, परमात्मा पिता की संतान में आत्मा, इसकी सभी आत्माओं के प्रति दुआएं प्रवाहित कर रही हूँ। मुझे आत्मा से शुभकामनाओं का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। इसकी सभी आत्माएं सदा सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो। ईश्वरी वरदानों और शक्तियों के अधिकारी बनें। ओम शांति। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ की हथेलियां फिर से वापस अपनी आंखों पर रखेंगे, और जो कुछ भी अभी हमने मनन किया है उसको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करेंगे। ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद लगातार अपने संग महसूस करें। हर वक्त उसके साथ को महसूस करें।
आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ जोड़ेंगे, एक बार ओम का उच्चारण करते हुए शांति पाठ करेंगे। भरेंगे सांस। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। सभी को नमन, सभी वंदन, सबका दिन शुभ हो।